यह खंडित नहीं है, पर इसका रहस्य तो आप ही जाने। आपकी कृपा से ही यह विग्रह इस रूप में आ गया है, हमें तो इसमें कोई संदेह नहीं। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। ऐसा चमत्कार केवल कैंची धाम में होता हो ऐसी बात नहीं है। बाबा जी जहाँ चाहें वहीं आवश्यक खाद्य पदार्थों में वृद्धि कर देते थे। पकी हुई सामग्री ही नहीं, फलों में भी वृद्धि करना उनके बाएं हाथ का खेल था। कोई 8-9 सेव दे जाता और बाबा जी अपने हाथों से बांटने लगते तो जितने लोग पास आते सबको एक एक सेव मिल जाता था। लेने वालों की संख्या सैकड़ों में भी पहुंच सकती थी। ऐसे कई वृत्तांत कैंची धाम से प्रकाशित पुस्तक अलौकिक यथार्थ में उपलब्ध हैं। यहाँ मैं सर्वप्रथम एक ऐसे स्थान में घटी घटना का वर्णन करूँगा जिसका कुछ न कुछ सरोकार मुझसे है। मैं एक बार एक परम भक्त कानपुर के नक्षत्र वाटिका के समीप स्थित गुप्ता जी के कई बार के अनुरोध करने पर उनके यहाँ 2-3 दिन के लिए गया। उन्होंने अपने यहाँ मुझसे पूजा एवं हवन करवाए क्योंकि वे बहुत अस्वस्थ रहते थे। धर्म एवं आध्यात्म में उन्हें पूर्ण आस्था थी। मेरे वहाँ प्रवास के समय प्रायः धार्मिक चर्चाएं ही होती रहीं। एक दिन उन्होंने कानपुर के कुछ प्रसिद्ध धर्म स्थानों को मुझे दिखाने का कार्यक्रम बनाया। वे अपनी अस्वस्थता के कारण स्वयं तो नहीं जा सके, परंतु अपने एक मित्र को कार के साथ बुलाया और उन्हीं के साथ मैं परिभ्रमण करने में निकला। कई देव स्थानों के दर्शन किए। पनकी के हनुमान जी की वहाँ बहुत मान्यता है। उनके दर्शन करने भी हम लोग गए। वहाँ से लौटते समय सड़क की बाईं ओर मुझे एक बड़ा मंदिर दिखाई पड़ा जिस पर लिखा हुआ था कि हनुमान जी का यहाँ का विग्रह बाबा नीम करौरी के द्वारा स्थापित है। मैं अपने को अब कैसे रोक सकता था। मैंने गाड़ी रुकवाई और उतरकर सीढ़ियाँ चढ़ भगवान जी हनुमान जी के दर्शन करने पहुँचा। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मुझे यह सौभाग्य मिला कि बाबा जी द्वारा स्थापित अनेक हनुमान विग्रहों में एक और के मैंने दर्शन किए। इससे संबंधित 2 रहस्य भी लोगों द्वारा सुना, क्योंकि घटना पुरानी होने पर भी कई लोग तो उसे जानते ही थे। सर्वप्रथम विग्रह की चर्चा करूं, इसके बाद बाबा जी की अन्नपूर्णा सिद्धि के चमत्कार का भी वर्णन करूं। जिस समय हनुमान विग्रह कानपुर मंदिर में स्थापित होने के लिए पहुंचा, उस समय बाबा जी इलाहाबाद में थे। कानपुर में बाबा जी ने पाया कि हनुमान जी की मूर्ति खंडित है। बाबा जी को तुरंत सूचना भेजी गई। बाबा जी अपने कुछ भक्तों के साथ आध्यात्मिक चर्चा में लीन थे। संध्या बीत चुकी थी और रात्रि घिर आई थी। बाबा जी उसी समय अपने चुने हुए साथियों के साथ कार में बैठकर कानपुर के लिए रवाना हुए। रात भर चलकर सुबह वे लोग कानपुर मंदिर के समीप पहुँचे। उन्होंने वहाँ एकत्रित प्रमुख लोगों से, जो मंदिर के प्रभारी थे और मूर्ति की स्थापना के लिए प्रस्तुत हुए थे, पूछा, कहाँ है हनुमान विग्रह? विग्रह को ढककर रखा गया था।
बाबा जी को वे लोग विग्रह के पास ले गए और चादर को हटा दिया। बाबा जी ने विग्रह को देखते ही पूछा, कहाँ है यह खंडित? देखने वालों ने अच्छी तरह देखा और कई लोगों ने देखा था, इसलिए तो उसकी स्थापना स्थगित कर दी गई थी। वे लोग आंख फाड़ फाड़ कर विग्रह को नीचे से ऊपर तक देख रहे थे। विग्रह सचमुच कहीं से खंडित नहीं था। बाबा जी, विग्रह तो खंडित था, एक ने नहीं कई लोगों ने देखा था। अब यह कहीं से भी खंडित नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपका कथन उचित है कि विग्रह स्थापना योग्य है, यह खंडित नहीं है, पर इसका रहस्य तो आप ही जाने। आपकी कृपा से ही यह विग्रह इस रूप में आ गया है, हमें तो इसमें कोई संदेह नहीं। उपस्थित व्यक्तियों में से एक प्रमुख व्यक्ति ने कहा, कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम